झुंझुनू लोकसभा के अंदर थाना कौन सा काम जो है ऐ लगे कि ये बाकी है, ये पूरा होना चाहिए? गाँव का नहीं, बहुत पानी जो स्तर बहुत नीचे चले हुए। देखो 3 परिस्थितियाँ उत्पन्न हुआ, कोई भी काम करे पहली विरोध करेंगे लोग, बाद में एडवाइस दूंगा, ज्ञान दूंगा, और लास्ट का मान है प्रणाम करूँगा। कि झुंझुनू जनता मानस का कि जो योगी जी को जो मॉडल है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, बात हारी भी है, भी हिसाब से थे कुछ उभर का आने वाला हो या निखर का आने वाला हो थे जनता के सामने। हेलो झुंझुनू की जनता, राम राम नमस्कार, मैं निशांत हूँ। आज आप झुंझुनू के डुंडलोद गांव का मैंने आप पूछ चुके हाँ, और डुंडलोद गांव का मैंने आप जो श्री हीरानाथ जी शिव धाम आश्रम है बड़ा आप पूछ चुके हैं, और अभी आप साथ में जो महाराज है जीतनाथ जी महाराज भी आप साथ में मौजूद है। तो आने से आप अभी बातचीत करा काफ़ी सारी, क्योंकि अभी जो लोकसभा जो चुनाव है वे भी नज़दीक आ रहा है, और आप जो देखा हाँ देश भर में जो संत लोग हैं वे चुनाव का आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ही नज़दीक हो रहा है, और वे चुनाव लड़ना में बहुत ज़्यादा रुचि रखा है। और आने से जो आपा की जीवनी है, उनको जीवन है भी के बारे में आप बातचीत करांगा। महाराज जी सबसे पहले प्रणाम, राम राम। राम राम, जय श्री राम। और सबसे और थारो ना जो आप लोग चैनल है हेलो झुंझुनू भी पर भी थारो बहुत हार्दिक स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, और आपके चैनल के माध्यम से देख वाला सभी दर्शकान भी मेरे जय श्री राम, जय श्रीनाथ जी की। महाराज जी मैं सबसे पहला थार से यह पूछना चाहूँगा कि जहाँ थे एक गृहस्थ जीवन से और संत बनने के पीछे की कहानी थे, मन थोड़ा सा बताओ, अगर हमारे दर्शक भी जानना चाहिए चीज़ ना। देखो यहाँ है कि गृहस्थ जीवन तो जब परिवार में रह की और जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ हुए बन पूर्वक को निर्वहन करे, जब गृहस्थी जीवन बोलो जाए। मेरा गृहस्थ जीवन तो एक तरह को मतलब मेरा जन्म तो मेरी माँ की कोख से होयो, लेकिन भी के बाद में मन हमेशा उन संतान को सानिध्य मिलते रहे। अच्छा। और सन 1996 में मैं 96-97 में मेरा गुरु महाराज ही योगी चेतनाथ जी महाराज मुकुंदगढ़, तो वहाँ के सानिध्य में आ गो। अच्छा। भी के बाद में बैठाई पढ़ाई करी और भी जो संन्यास ग्रहण करो। अच्छा। तो अभी आप जहाँ बात करा कि थारी जो उम्र की, तो अभी कितनी उम्र हो चुकी है थारी? मेरी उम्र अब 36-37 साल होगी। तो और जहाँ आप भाई बात करा कि जहाँ आप बोला करा कि जो संत हो भाई वो जात पात को नहीं हो, लेकिन फिर भी जाते कौन सा किसान परिवार से थे आता था? देखो यहाँ है जाति की बात है कि इस संत परंपरा और अपनी सनातन संस्कृति बहुत सुंदर है। जी जी बिल्कुल। तो जात पात को कोई स्थान को नहीं, लेकिन फिर भी यह है कि मैं एक सन्यासी हूँ, तो आश्रम में अगर झाड़ू लगाऊं तो जो अपना 4 वर्ण बनेड़ा ही वर्णा के हिसाब मैं वैश्य भी हूँ, मैं शूद्र भी हूँ, मैं किसान भी हूँ कि, और मैं आवाड़ा लोगन सही रास्तों बताऊँ, ब्रह्म को ज्ञान करवाऊँ, तो मैं ब्राह्मण भी हूँ। तो जाति वाला तो कोई इशू ही को नहीं है भगवान के पीछे। एक जो गुरु हो आपने एक अच्छी जगह पर रास्तों एक मार्गदर्शन जो देवा वो थे, अभी शायद डुंडलोद के अंदर थे कर भी रहा हो, जहाँ कि मैं अभी आयोजन में देखो कि पीछे जहाँ बैनर जो लाग रहा थे हर वर्ष जहाँ खेल कूद का और कबड्डी का थे प्रोग्राम करवाता रहो, तो बाबू के हिसाब से थे बा चीज़ देखो दे। देखो मैं सन्यासी हूँ, तो मेरा धर्म है समाज निर्माण को, और साधु ने एक तरह को भगवान को नुमाइंदो ही मान्यो जावे। और ये गद्दी पर बैठ की जे कि राजनीति राजगद्दी जिकिन बोले भी पर बैठ की और न्याय को काम करे, भी पर बैठ की कोई अन्याय को काम नहीं हुए, कर्म अपनों अच्छो होना चाहिए भी के ऊपर बैठ की। और वही ही संन्यास परंपरा में अगर आश्रम की गद्दी पर विराजे है, तो भी के बाद में बीकन आवाड़ा अनुयायी ही मान अगर सही रास्तों नहीं दे सके तो संन्यास जीवन व्यर्थ है। और सन्यासी को तो वह भी पूरा जीवन है, वो घर परिवार सब छोड़ के त्याग की आवे है, तो अभी को कर्म भी वही है कि समाज को निर्माण किया उसके है। भी मैं एक कदम मैं भी आगे रखियो कि सब जो नौजवान युवा बच्चा ही
बन कोई खेल के माध्यम अच्छी ज्ञान की बातें बताई जाएं। और खेल भी बाकी जीवन में बहुत हर मैं तो कह रहा हूँ कि जितना भी लोग आपके चैनल का माध्यम देख रहे हैं कि आपके बच्चन मतलब विकसित एक मानसिकता के साथ में पेश करो समाज का। मन संकीर्ण मानसिकता का शिकार मत बनाओ। मन खेल भी खिलाओ। मन जितना समाज का मन जगह जगह क्षेत्र ही मन अपना अपना अनुभव सारा अनुभव करवाओ। मन समाज निर्माण में मैं आपने पहले ही बताया सन्यासी हूँ मैं, और मेरो कर्म मेरो धर्म वही है। और वो सफ़र है वो कोई तो सोरो को नहीं मानूँ मैं ये बात ने, लेकिन अगर मेरो कर्म धर्म मेरो है ही वो ही तो मन के देख लूँ कि कह रहे हैं लोग के नहीं कह रहे हैं। देखो 3 परिस्थितियाँ उत्पन्न हुए कोई भी काम करे तो पहली विरोध करेंगे लोग, पहली विरोध करेंगे और बाद में एडवाइस देऊँगा ज्ञान देऊँगा नहीं पार पड़ेगी ना, और लास्ट का मान है प्रणाम करेंगे। देखो गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो सबके जीवन में घटित हुआ है। कोई भी काम आप अच्छो काम करके देखो तो लोग आपको विरोध करेंगे और भी उन्हीं पार पड़ेगी ना, फिर मैं थाने ज्ञान देऊँगा और भी अगर थे थारी हिम्मत रहा कि सक्सेस होया तो लोग प्रणाम करेंगे। और फिर भाई लोग आ कहेंगे जगह क्या करता कोई काम को भाई लास्ट में आखेंगे कि मान तो पहले बेरो बहुत बढ़िया हो कि बात तो बनी बनाई है। हाँ तो एक बार मेरा तो ये देखना है कि नाजी महाराज जो करेंगे अच्छे ही करेंगे। अच्छा, तो अभी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी जहाँ थाने झुंझुनू लोकसभा के अंदर थाने कौन सा काम जो है ऐ लगे कि ये बाकी है ये पूरा होना चाहिए? झुंझुनू लोकसभा में देखो वो अपना कृषि प्रधान क्षेत्र है जी, और ज़्यादातर अपना जो भारत देश है कि वहाँ ज़्यादातर क्षेत्र कृषि प्रधान ही है, कृषि पर ही आधारित हैं लोग। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप देखता आ रहे हैं बठन देखो जयपुर साइड देखो रिंगस का नहीं पहली बठन कती रौनक होया करती मजा आया कर तो 4-5 में बैठा कोई 7 में पढ़ा करता वहाँ रुकिया करता तो भी जहाँ रहबा को बहुत आनंद आता। गाजर को जो कड्डी वगैरह बनाता बाजरे की रोटी वगैरह और वह हरियाली पूरी बहुत आनंद हो। लेकिन अब बठिन एकदम वीरान हो गो क्षेत्र में जावे तो मन ही कौन लगा पूरा बंजड़ हो। और धीरे धीरे अब परिस्थिति पैदा होगा लाग रही है आपने कहा नहीं बैठी देखो सीमेंट फैक्ट्री आ गया गाँव का नहीं बहुत पानी जो स्तर बहुत नीचे चले हो किसानों ने बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ तो ये विषय पर गहनताओं चर्चा करवा की ज़रूरी है। और मैं तो और भी जो राजनीति के मान जो पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं और वे चीज़ ने संभव कर सकें तो मेरी बाहों भी सौ अपील है कि अपने क्षेत्र के बारे में चिंता करो पानी की, क्योंकि आने वाला टाइम बड़ो विकट रहेगा। तो कोई नहर को या और कोई जे भी कोई योजना है के तहत पानी की व्यवस्था कर सकें अपने क्षेत्र में तो लोगों ने सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा तो उन्नति होगी और पीवा की भी समस्या आ जाएगी आगे। कोई बड़ी बात को नहीं है तो लिए पहले तैयारी करके रखनी चाहिए। अगर आप बात करा जाए झुंझुनू में शिक्षा के स्तर की बात करा तो बीपत के कहना चाहो कि शिक्षा के मामला में झुंझुनू के हिसाब से शिक्षा के मामले में झुंझुनू के शिक्षा के मामले में मेरा यह मानना है कि सेवा है ना सेवा वे शिक्षा की सेवा चिकित्सा की सेवा और राजनीति की सेवा और 3 सेवा बहुत अहम सेवा हैं। और मेरा मानना है कि पहले के टाइम जो बूढ़ा बुजुर्ग या साधु महात्मा बताओ बांग सानिध्य में सुनबान मिला है कि बिना कोई धनोपार्जन के जो काम करो जब भी को नाम सेवा है। तो शिक्षा के मामले में चिकित्सा के मामले में और राजनीति के मामले में अब आर देखो मध्यम वर्ग है ना वो ज़्यादातर शिक्षा और चिकित्सा में टूट रहे कि साधारण जो आदमी 15-20 हज़ार रुपये महीना का कमाओ है वो आदमी अगर पड़ोसी को बच्चों को बढ़िया स्कूल में जा रहे तो भी कभी भावयान का पैदा हूँ बच्चे का भी हूँ मैं भी स्कूल में जाऊँ और भी के पूरे 12 महीने की लाख रुपया भी एक साथ में भी जहाँ भरनी पड़े किस्त में भी भरनी पड़े तो वह बच्चा ने वो पढ़ावे है कि आपको घर चलावे। तो वह भी को अंतर देखियो जाए तो बटे ही फर्क पता चला है कि ये सेवा ही है बिना धनोपार्जन के करें तो हर परिवार ऊपर उठ सके है। लेकिन अब बांग नीचे दब रहे है तो मेरी सब आई अपील रहेगी
कि शिक्षा चिकित्सा राजनीति में बिना कोई धनोपार्जन के और अच्छे भावों सेवा करनी चाहिए। तो शिक्षा के मामले में भी अगर ए सरकारी स्कूल जितना भी हैं, देखो इच्छा शक्ति मजबूत हो काम करवा के लिए तो कठिन दिक्कत को नहीं आवे। हाँ, तो सरकारी स्कूलान बढ़िया बनाई जाए, यहाँ का मायने जितना सब्जेक्ट हैं सब लागू कर दिया जाए तो बच्चा मांग मान पढ़वा लग जाए। और सामाजिक जो संगठन का नेतृत्व करे हैं, बाऊ भी मेरी अपील रहेगी कि बान भी समाज में समझा कि सारे परिवार में बैठ के बतानी चाहिए बातें कि सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाओ ताकि माहौल भी अच्छा बन सी, पढ़ाई को माहौल बन सी, तो आप पीछा भी कौन टूटा और आगे भी बढ़ सा। बाकी देखो राजनीति एक माने अगर बिना कोई यानी कि लालसा लिए धनोपार्जन की अगर आवे तो बहुत अच्छे काम कर सके राजनीति करके समाज में। अगर सच्चा मन से उतरे तो राजनीति शायद बहुत बढ़िया, जो यहाँ पर बात करा प्लेटफॉर्म की, बहुत सही प्लेटफॉर्म है जनता की सेवा करने के लिए। हाँ, प्लेटफॉर्म तो कौन बोल सका, अपना दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी है समाज में प्रत्येक आदमी की। अगर अपन इंसान मनुष्य योनि मिली है, भगवान की कृपा हुई है, तो अपना प्रत्येक को दायित्व है और आपको दायित्व निभाना चाहिए। अभी मैं थोड़ा थारिया पूछना चाहूँ थे, मैंने आप जहाँ यो आश्रम है, आश्रम को नाम हीरानाथ जी आश्रम कहाँ पड़े हो, ये बारे में थोड़ा सा बताओ। आश्रम को नाम हीरानाथ जी महाराज है, जो 45-50 साल पहले जहाँ आया। और वो टिब्बो हो पूरा वीरान जंगल टाइप ही मानो, गांव तो थोड़ा बठीन वो बाद में बसावट हो रही है सब। तो हीरानाथ जी महाराज 45-50 साल पहले आके जहाँ एक छोटी कुटिया बनाई, जहाँ रहा लोगों को, गांव का लोगों को, आसपास के लोगों को अच्छे सहयोग रहे, धीरे धीरे आश्रम बनते गए। और फिर 2013 में हीरानाथ जी महाराज की समाधि लागी, जसनाथ जी महाराज वहाँ का शिष्य आ। तो वे आपको आश्रम में जो पूरा योगदान दिए और आश्रम ने धीरे धीरे अच्छो बनाए। और भी के बाद में अब 5-6 महीना पहले जसनाथ जी महाराज की भी समाधि लागी, तो बहुत जिम्मेदारी मन मिली। गुरुजी, अगर आप बात करा जाए थारी शिक्षा की, तो थारी शिक्षा कड़े हुई और कितनी देर शिक्षा प्राप्त करी? मेरी शिक्षा देखो यहाँ है कि मैं 1996 में 5th क्लास में भी जहाँ मुकुंदगढ़ आश्रम आयो, और जहाँ केशवानंद स्कूल ही जो बहादुर सिंह जी हेडमास्टर होया करता हमारा बलरिया का, तो भी जहाँ 5वीं लेके 10th तानी 10वीं तानी बैठे पड़े हूँ। बी के बाद में जयपुर यूनिवर्सिटी में चला गया। जयपुर एक बार ये जो नवलगढ़ हूँ सीनियर करके नवोदय स्कूल में जयपुर गया यूनिवर्सिटी, जहाँ एडमिशन भी हो गो, लेकिन गुरुजी ने बात चीज़ स्वीकार को नहीं कि जयपुर में थोड़ा दूर है, अकेलो बच्चों रहे गो तो क्यों। फिर वापस बैठे वहाँ गए SK कॉलेज में फर्स्ट ईयर करी, लास्ट में मुकुंदगढ़ आ गया, मुकुंदगढ़ फर्स्ट ईयर तो मुकुंदगढ़ में करी, आया करके मेरी पढ़ाई को सारो रहे हो। अब मैं ऐसे एक चीज़ ये और पूछना चाहूँ कि जब भी थे राम मंदिर में जो गया था, अयोध्या के अंदर थे गया था, और तो बड़े थाने कहीं जाकर के महसूस हो, कहीं को फील हो थाने बड़े जाके? देखो, राम मंदिर में जानो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि राम मंदिर में जाने को सौभाग्य मिले। मैं तो कहूँ कि जगह लोग देखा होगा, जगह लोग भी को वर्णन सुने होगा, जगह लोग बाहाम अवतरित किया होगा भी क्षण है, तो वह भी जरूर महसूस करे होगा कि आप भी अगर ये राम मंदिर में जाने को सौभाग्य मिलतो। और मैं तो जीवन को सौ बड़ो प्रोग्राम है, वो मेरे जीवन को सौ बड़ो प्रोग्राम है, या और भी जितना भी जहाँ उपस्थित था, मैं तो मैं मानूँ कि बांको भी जीवन को सौ बड़ो प्रोग्राम है ना, जीवन में बयान को प्रोग्राम हो कोई ना कोई हो सके, क्योंकि भगवान राम की जन्मस्थली है अयोध्या, पहली विवादित क्षेत्र कहो जाता है अयोध्या। और आज भी जहाँ साइन बोर्ड का ऊपर अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की मतलब बहुत अथा भाव हैं। यहाँ का क्षण हाव जहाँ राम मंदिर की स्थापना के टाइम सब साधु मोदी जी को वो छत्र लेके आणू और सब लोगों के बीच में सब एक साथ में खड़े हो जाओ, मतलब आपा कोई संत महात्मा का आगे जाके प्रणाम करा झुका।
तो कोई कठोर आत्मा भी होए, पापी आत्मा भी होए, अगर भी तप होए सामने में तो स्वयं झुका दे। एंड की देखभाल भी जहाँ मिली कि मोदी जी से 76 लेके आ रहा, तो सब लोग कोई बोलने की आवश्यकता कौन पड़ी, सब लोग खड़े होकर अपने आप प्रणाम कर रहे हैं। देखो कि भगवान की लीला है। तो बहुत ही अच्छे महसूस हुए भी जहाँ मतलब जो अभी चारों में चर्चा चल रही है कि भगवान आज आ रहे, तो मैं तो कह रहा हूँ भगवान आज आ रहे हो नहीं, भगवान आज तो पहले भी हो, पहले ही हो, आप भी बीच में थोड़ा दूषित कर दिए, सब लोग जिम्मेवार हैं अभी का, अब भी सब लोग समझें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अभी आप थे जहाँ भगवान आज की बात करें तो आप देख रहे हैं जो यूएई का मायने, आबू धाबी का मायने भी जो मंदिर अभी बने हुए हैं और मोदी जी बड़े अभी उद्घाटन करने पड़ गया है, तो बिना भाव के भाव से देखो दे पड़े। देखो मैं दुबई भी गया हूँ, 10-11 में गए 2 बार। तो होली के टाइम में भी जहाँ गए तो देखो लोग होली को पर्व मनावा के लिए भी जहाँ डरा करता कि जो आपनो फागो उत्सव है ट्यांको चंग दवाल बांसुरी वगैरह, तो वह आपके रूम में या हॉल वगैरह में बैठे कराया करता, बारह डरता लोग कि पुलिस ले जाएगी और हो जाएगो, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है वह। और आज तक कोई सोचे भी कोई नहीं जहाँ भी राम जी की स्थापना होगी, लेकिन राम जी स्वयं अगर कुछ कराना चाहो तो कुछ भी करा सकें, सारी सृष्टि वहाँ की है। मंदिर को उद्घाटन होना बाद में बड़ा बारिश होगी, वो पूरी मिट्टी है, धूप ज़्यादा है बड़े, बहुत ज़्यादा देखवा नहीं कौन मिले बारिश, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, शुभ संकेत है हमें बारिश का। अभी अब मैं था से एक चीज़ यही पूछना चाहूँगा कि देश के अंदर अपना भारत देश का मैं था सबसे पसंदीदा नेता कौन सा है? मेरा तो पसंदीदा नेता देखो अब वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, और हमारे योगी जी हैं आदित्यनाथ जी, बालकनाथ जी हैं, और भी जो नेता समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, सब श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है। अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी को जैसे नाम लिया, तो मैं के झुनझुनी जनता मानस का कि जो योगी जी को जो मॉडल है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, बात हारी भी है, भी हिसाब से थे कुछ उभर का आने वाला हो या निखर का आने वाला हो थे जनता के सामने। देखो वो तो टाइम बताओगो, बाकी तो आप क्या होड़ कर सका, बाकी तो चरणा की रजा। और मार तो नाथ परंपरा में, संन्यास परंपरा में सिर माथा ही मारे कि नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े पद पर स्थापित हैं, तो प्रणाम है वन बे भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को रूप देखा मांगे मान, तो बाकी तो क्या बराबरी हो, लेकिन समाज निर्माण में मेरा भी जो मेरा योगदान दिया जा सके मैं प्रयास करूँगा जरूर। अभी जय महाराज जी आप देखा कि आने वाला अभी अप्रैल के अंदर जहाँ लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो केत लागे थाने कि झुंझुनू के अंदर थारो भी कुछ कोई अनुकूल होना चाहिए या फिर कुछ थे भी जहाँ कुछ चुनाव लड़ना के लिए रुचि रखो हो? देखो छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मैं बोलूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा मन टिकट मिलेगी, नहीं, वो तो श्रेष्ठ नेतृत्व को काम है, और मोदी जी योगी जी सब बैठे बहुत साक्षात भगवान का रूप में बन देखा, तो उसके अगर भगवान की कृपा हुई इस प्रकार की मेरे पर भी, तो मैं भी मेरी जिम्मेदारी पूर्ण निभाऊंगा। और राजनीति की लोग हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, अगर गंदी होती तो राजनीति क्यों होती है, और अगर वो देश क्या चलता, अगर वो सिस्टम नहीं बनाए हो तो राजगद्दी और राजनीति ये बहुत पवित्र शब्द हैं, यहाँ पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। और अगर कोई मौका मिले तो बहुत भगवान ने याद करते हुए, मन हर पल दिमाग में रखते हुए कि मेरा कोई गलत कर्म यान को न हो जाए कि लांछित हो। और मार तो एक भजन गाया करता रतिना जी बाबू जी, वहाँ को एक भजन का मान वो बताता कि अच्छी करनी करो विदुरजन चतुर्जन, कर्म न करियो कोई काला, 1000 हाथ से देख रहा है तुझे देखने वाला। तो प्रत्येक टाइम भगवान को या उनको सुमरन रहे तो कोई गलत कर्म को नहीं हुए, लेकिन फिर भी पूर्वज लोगों का हो जाए तो संसार है, तो सुधार करेंगे लोगों में। और अब उम्मीद है वो युग राम युग चल रही, उम्मीद है। अच्छा, साथ काफ़ी सारी बातचीत करी। और जहाँ चुनाव नज़दीक आ रहे हो तो थाना की बार के लाग रही है कि झुंझुनू लोकसभा का मायने बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो कि ना टिकट मिल रही है, कौन दावेदारी करे थे मानो कमेंट बॉक्स का मैं जरूर बताओगे। के साथ जय हिंद जय भारत।